फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर मनोज सालवेकर फिर एक बार हाजिर है आप सबके सामने उस खास कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। जाना अनजाना फिल्मी यादों का खजाना। दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में फिल्म से जुड़ी हुई उन यादों की जो पर्दे के पीछे होती हैं, और वो सारी यादें जो बहुत सारी आपको पता होंगी, जो बहुत सारी नहीं पता होंगी, लेकिन इन सारी यादों में हमारा जो एंटरटेनमेंट होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, इसका मज़ा ही कुछ और है। और ये सारी बातें हम सब आपसे करते हैं, फिर वो चाहे किसी फिल्म की हो, किसी अभिनेता की हो, फिल्म के इतिहास की हो, किसी खास सीन की हो, फिल्म से जुड़ी हुई कोई भी बात, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। जब से हमारे देश में फिल्में बननी शुरू हुई, यानी कि बोलती फिल्में बननी शुरू हुई 1931 में, पहली ही फिल्म हमारी आलम आरा 1931 में जो बोलती फिल्म थी हमारी, उस बोलती फिल्म से ही हमने संगीत फिल्मों में देना शुरू कर दिया। पहली ही फिल्म जो अर्देशीर ईरानी ने बनाई थी, उस फिल्म में फिरोज़ मिस्त्री और बी ईरानी ने संगीत दिया था, और मास्टर विट्ठल और जुबैदा के अभिनय के साथ साथ वज़ीर मोहम्मद खान ने इस फिल्म में भूमिका की थी, और उन्होंने इस फिल्म के गीत भी गाए थे। तो हिंदुस्तान के पहले प्लेबैक सिंगर के रूप में वज़ीर मोहम्मद खान का नाम दर्ज है। दोस्तों, उस समय जो फिल्में होती थी ना, उसमें जो अभिनेता था वही गाने गाया करता था। ये सारा जिसको हम प्लेबैक कहते हैं, ये सारी चीज़ें उस समय नहीं हुआ करती थी। पहली फिल्म आलम आरा में 7 गाने थे। गानों का इतना ज़्यादा महत्व समझा गया कि उसके बाद शीरी फरहाद नाम की एक फिल्म बनी जिसमें 42 गाने रखे गए थे। और दोस्तों, उसके बाद तो हद है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी फिल्म बनी जिसमें दुनिया में आज तक जितनी फिल्में बनी हो, सबसे ज़्यादा गाने थे। उस फिल्म का नाम था इंद्र सभा। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी भी होगी, जानकर हंसी भी आएगी और आश्चर्य भी लगेगा कि इस फिल्म में कुल कितने गाने थे पता है? 72 गाने, 72 सॉन्ग्स इन सिंगल फिल्म। दिस इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई ना दोस्तों, तो जो प्रोड्यूसर थे, जो निर्माता थे उस फिल्म के, उन्हें ऐसा लगा कि यार ये ज़रा गाने ज़्यादा ही हो रहे हैं। और लोगों ने भी कहा कि 72 गाने बहुत हो जाते हैं। तो इस फिल्म को बहुत बार देखा गया और उसका अभ्यास किया गया, और फिर निर्माता ने इस फिल्म में गाने कम करके कम गानों के साथ फिल्म को रिलीज़ करना निश्चित किया। कितने गाने कम किए पता है आपको? 3 गाने कम किए। 69 गानों के साथ ये फिल्म रिलीज़ हुई दोस्तों। दिस अगेन इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 69 सॉन्ग्स इन अ सिंगल मूवी। संगीत का इतना ज़्यादा महत्व पहले से ही हिंदुस्तानी फिल्मों में था। 1934 में हमने ग्रामोफोन के साथ काम करना शुरू किया, और 1935 से हमने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। पहला गाना फिल्म धूप छाँव के लिए बना था, जिसे आर.सी. बोराल और पंकज मलिक साहब के निर्देशन में सुप्रिया सरकार, हरिमती, पारुल घोष, इन लोगों ने गाया था। तो प्लेबैक सिंगिंग का वो दौर शुरू हुआ। दोस्तों, यही ज़माना था जब संगीत के जादूगर कहे जाने वाले कुंदनलाल सहगल ने हिंदुस्तानी फिल्मों में प्रवेश किया था। हालांकि कुंदनलाल सहगल के साथ में उनकी जो शुरुआत थी वो सहगल कश्मीरी के नाम से हुई थी। उनके पिता कश्मीर के, यानी वो कश्मीर के रहने वाले थे, और उनके पिता कश्मीर के राजा के यहाँ दीवान थे। तो सहगल कश्मीरी के नाम से उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया। मोहब्बत के आंसू, सुबह का सितारा, उसके बाद जिंदा लाश, इन सारी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए, अभिनय भी किया, लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं मिला। लोगों ने उनकी पहचान नहीं की, वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय भी नहीं हुए। और 1935 का दौर आते आते उन्होंने अपना नाम सहगल कश्मीरी बदल कर कुंदन लाल सहगल कर दिया, KL सहगल कर दिया। और उसके बाद उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था यहूदी की लड़की,
और उस फिल्म के साथ कुंदन लाल सहगल की सफलता का जो दौर शुरू हुआ, तो 1946 तक, शाहजहां तक लगातार कुंदन लाल सहगल ने एक तरीके से राज किया। और आज भी के.एल. सहगल का नाम हिंदुस्तान की फिल्मों में संगीत को स्थापित करने वाले गायक के रूप में लिया जाता है। वो दौर ऐसा था जब तकनीक इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो फिल्मों में जो अभिनय करने वाला अभिनेता हुआ करता था वो आगे आगे चलता था, कैमरा उसके पीछे पीछे चलता था, और आजू बाजू झाड़ियों में जो वादक कलाकार होते थे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेकर वो चला करते थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी इतना ज़्यादा डेवलप्ड उस समय नहीं हुआ करता था। बहुत बार तो ऐसा होता था कि फिल्म स्क्रीन पर दिखाई जाती थी और जो वादक कलाकार, गायक कलाकार होते थे वो आजू बाजू में स्क्रीन के बैठे होते थे, जहाँ गाने का सीन आया वहाँ पे लाइव उनका गाना बजाना शुरू हो जाया करता था। वो दौर था जब सारी मुश्किलें थी, लेकिन कलाकारों ने हार नहीं मानी और जिस तरीके से काम करना है उस तरीके से धीरे धीरे काम करते गए। उसके बाद 1936 का दौर आते आते जब अछूत कन्या ये फिल्म आई, तब सरस्वती देवी, जो कि हिंदुस्तान की पहली महिला संगीतकार के रूप में जानी जाती हैं, अशोक कुमार और देविका रानी जी ने उसमें अभिनय किया था, अछूत कन्या। उसके बाद धीरे धीरे फिल्मों में संगीत का जो दौर है वो धीरे धीरे बढ़ता गया और तकनीकी रूप से डेवलपमेंट्स होते गए, अच्छे अच्छे संगीतकार आते गए, तौर तरीके बदलते गए, बढ़िया गाने लिखे गए, प्लेबैक सिंगर्स आते गए, और आज हम और आप जानते हैं कि संगीत ये फिल्मों का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके बिना हम फिल्मों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक बहुत बड़ा उसके साथ जुड़ा हुआ अंग है जिसके सिवा फिल्में पूरी नहीं होती, ऐसा हमें लगता है। तो दोस्तों, ये सुरमई जो अंदाज़ है हिंदुस्तान की फिल्मों का, ये अंदाज़ इसी तरह चलता रहे। हम आज की इस कहानी से इतना ज़रूर सीख सकते हैं कि हमारे पास में सुविधाएं बहुत अधिक न हों, लेकिन हम असुविधाओं पर मात करके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारी उस पीढ़ी ने हमें सिखाया है। आज बहुत बार ऐसा होता है कि इस बढ़ी हुई तकनीक के साथ हर चीज़ हमारे पास होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं कि अरे यार, यही हमारे पास कम है, ऐसा होता तो हम वैसा कर लेते। लेकिन तब अगर हम इन सारे कलाकारों को याद करें जिन्होंने बिना तकनीक के इतना अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। दोस्तों, आप सबके बहुत सारे लाइकिंग्स हमको मिल रहे हैं और आप सभी लोगों से हम फिर एक बार निवेदन करते हैं कि आपके कमेंट्स करें, आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आप कमेंट्स करें कि इसमें हम और किन चीज़ों को शरीक करें, आप कमेंट्स करें कि आप और किस तरीके से इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं, देखने की इच्छा रखते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, फिर किसी खूबसूरत सी बात को लेकर गुनगुनाते हुए फिर एक बार उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर।